हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज परसेंटेज के क्लास नंबर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं आपके सामने। बट आज के क्लास में प्रोसीड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन किस टाइप के होंगे उसको आप देख लें। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेशन को, डील करना सीखेंगे उसके लैंग्वेज के साथ, और दो केसेस जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि तमाम जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसका फॉर्मेशन, उसका फ्रेम वही दो केसेस के बीच घूमता रहता है। क्लियर? उससे भी पहले एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आगे हम लोग परसेंटेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सक्सेशन ऑफ परसेंटेज। आज के क्लास में आप जिन क्वेश्चनों को डील करना सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सक्सेशन ऑफ परसेंटेज के मेथड से चुटकियों में बनते हैं। उसके बावजूद हम आज उन क्वेश्चनों को ट्रेडिशनल वे में ही करेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानना आपको बहुत जरूरी है। आज अगर कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे ना, तो जब मैं सक्सेशन सिखाऊंगा और फिर वापस आऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, तो आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सक्सेशन से करना सीखेंगे, सिर्फ तभी आपसे जल्दी बन पाएगा। बट उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि इस क्वेश्चन के बेसिक को समझें। क्लियर? तो आते हैं फटाफट से क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे डील करते हैं। सपोज करो मैं ये कहता हूं कि दो कॉन्टेस्टेंट ए एंड बी आर टू कॉन्टेस्टेंट इन एन इलेक्शन। क्वेश्चन के लैंग्वेज में से का ही कुछ टुकड़ा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा शुरुआत, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा। बट इनिशियल कुछ लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे समझें, कैसे इंटरप्रेट करें, यह समझना क्वेश्चन को डील करने से पहले बहुत जरूरी है। क्लियर? इतना लाइन सपोज करो क्वेश्चन में दिया होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ी भी है। ए और बी दो कॉन्टेस्टेंट है इन एन इलेक्शन। तो इतना कहने के बाद आपके पास दो केसेस हो सकता है। पहला केस क्या कि ए को या बी को कितना परसेंट वोट मिला है वो दिया हो। सपोज करो मैं कहता हूं कि ए गेट 60%। तो अगर इतना लाइन गिवन है इस कहानी के बाद, तो क्या क्या कंक्लूजन इससे निकल सकता है, इस बात को समझते हैं पहले। ए और बी दो कॉन्टेस्टेंट है किसी इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में ए ने 60% वोट लाया है। तो जरूर जो बी होगा उसने कितना परसेंट वोट लिया होगा? जरूर 40%। अच्छा, ए को 60% और बी को 40%, यानी कि ए और बी को जो वोट परसेंटेज मिला है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, वो कितना होगा? 20%। लैंग्वेज में इसे कैसे बोला जा सकता है? अगर डिफरेंस 20% अगर आपको दिख रहा है, तो लैंग्वेज में इसे बोला जा सकता है कि ए वोन द इलेक्शन बाय 20% वोट्स। आया बात समझ में? क्लियर? यानी कि ए वो इलेक्शन जीत गया कितने परसेंट वोट से? 20% वोट से। ये हुआ पहला केस का पहला केस। ऐसा एक केस और डिस्कस करेंगे इस टाइप। अब इसी का और क्या हो सकता है? अभी तो फिलहाल आपको क्या दिया है कि किसी एक कैंडिडेट ने कितना परसेंट वोट लाया, ये चीज गिवन था। बट अब मैं कहता हूं कि अगर डिफरेंस दिया हो, सपोज करिए, इसको भूल जाइए, ये आपने सीख लिया, इसको भूल जाइए। अब मैं कहता हूं कि अगर यही दिया हो कि ए वोन द इलेक्शन बाय 30% वोट्स, इस तरह का लैंग्वेज ये गिवन है। आ रही है बात समझ में? अगर ये चीज गिवन हो तो हम इससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं भाई? तो सबसे पहला बात, तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। आपको एक मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होगा, और वो प्रोसीजर क्या होने वाला है आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कि ए ने बी से कितना परसेंट वोट अधिक लाया? तो 30%। यानी कि डिफरेंस जो है, जो 20 आया था इस समय, वो डिफरेंस अब गिवन है 30%।
और एक चीज हम क्या शामिल कर सकते हैं इसमें कि ए को नहीं पता कितना परसेंट वोट मिला है और बी को नहीं पता कितना परसेंट वोट मिला है, बट ये बात तो तय है ना कि ए और बी को अगर मिला दें तो परसेंटेज में इन दोनों के वोट का जो सम होगा वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और परसेंटेज में टोटल को कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? 100%। यानी कि अब हमें ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को भी हम समझ लेते हैं। इसीलिए मैं आपको इस मोमेंट पे एक बात कई वीडियो में बोलना चाहता था, मैं भूल जाता हूं। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा पसंद करते हैं कि पहले वो कैलकुलेशन सिखाने लगते हैं कि शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, शॉर्टकट ऑफ एडिशन, शॉर्टकट ऑफ डिवीजन, शॉर्टकट टू फाइंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, शॉर्टकट टू फाइंड स्क्वायर क्यूब, बहुत तरीके का चीज। आई अप्रिशिएट देम, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा भी है। एक दिन क्या हो रहा था कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैं कंबाइंडली पढ़ा रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट पोर्शन पढ़ाना था, उस पर बैंकिंग एसएससी के भी बच्चे बैठे हुए थे और क्लास 10 में पढ़ने वाला 2-3 बच्चा बैठा हुआ था। कुछ एक मल्टीप्लीकेशन था, लाइक सपोज करो 375 इंटू 45। बैंकिंग वाले बच्चे बैठे हुए हैं, उनको ये उम्मीद है कि कोई शॉर्टकट आएगा तो ही हम कर पाएंगे। बट जो बोर्ड के बच्चे थे, उन्होंने, मैंने दिया और उन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया, क्योंकि उनको नहीं पता कि शॉर्टकट करके भी कुछ होता है। उनको पता है कि मल्टीप्लीकेशन तो करना है, करना है तो करते हैं। तो उस दिन मैंने ये डिफरेंस देखा कि अगर आप चाहें तो मल्टीप्लीकेशन कितना ही बड़ा होता है यार, आप कर सकते हैं, मगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक चीज समझा कि हम कभी, ऐसा होता है क्या कि कोई कैलकुलेशन आया है मैथ को सॉल्व करने के बाद, वो कैलकुलेशन हमसे होगा नहीं, कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, ऐसा तो होगा नहीं। सिर्फ उस मैथ में अगर सॉल्व करने से उस मैथ को कोई रोक सकता है, वो क्या? हम अगर उस मैथ के कॉन्सेप्ट के या तरीके को जानते ही नहीं है तो ही सॉल्व नहीं कर सकते। पूरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर दें और कहीं पे आए 25 इंटू 173, वो मल्टीप्लीकेशन की वजह से हम रुकेंगे तो नहीं, हाँ समय ज्यादा लगेगा, ये बात मैं मान रहा हूं। इसीलिए मैंने अपने तरीके को कैसा बनाया है कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सब तो सीखेंगे एट द एंड, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट को जानना। अगर 20 चैप्टर है आपका बैंकिंग वाले पोर्शन को, अगर मैं सोचूं तो 20 चैप्टर में ईच चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उसका तरीका आना चाहिए। और इसीलिए मैं करता क्या हूं कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सिखाते सिखाते मैं आपको थकाना पसंद नहीं करता हूं। तो मेरा तरीका यही होता है कि ईच चैप्टर में जब जब कैलकुलेशन की बारी आए तो उस कैलकुलेशन को मैं यहां पे आपके सामने रखता चला जाऊं, तो आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि भाई इस जगह से जल्दी कैसे उभरा जा सकता है। प्रैक्टिकली सीखेंगे तो भूलेंगे भी नहीं। क्लियर? मैं मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए एक क्लासरूम अरेंज किया और मैंने मल्टीप्लीकेशन सिखाया 15-20 टाइप का, बट वो प्रैक्टिकल नहीं था। ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, मैंने बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन तरीका आपको बता दिया, आप सीख लिए, बट प्रैक्टिकली यूज नहीं किए तो आप भूल जाएंगे। यहां पे इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेगा मैं यहां पे बता दूं, तो आप अगर इसे सीखते हैं तो भूलेंगे नहीं। फर्क समझ में आया? तो होल स्टोरी में कहना क्या चाहता हूं कि किसी भी वीडियो को जब आप मेरा देख रहे हैं तो स्किप ना करिए। हो सकता है कि मैं आपको धीरे 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 जब जब जरूरत पड़े उसका कैलकुलेशन भी ठीक करता चला जाऊंगा, और रिमेनिंग जितनी चीजें बचेंगी उसका मैं अलग से एक हाउ टू कैलकुलेट फास्टर, हाउ टू कैलकुलेट इन सेकेंड लेकर के आऊंगा, आप सीख लेना उससे। क्लियर? तो बात करते हैं ऐसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। देखो 1a प्लस 1b, 1a माइनस 1b, कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू सपोज करो 20 है और x माइनस वाई इक्वल टू सपोज करो 8, हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहले तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा? देखो अगर हम ऐड करते हैं क्या होगा, ये y खत्म हो जाएगा, दैट इज 2x इक्वल टू 20 प्लस 8 हो रहा होगा। मैं जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूं ताकि स्टेप समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहां से 2 हटा दूं, दैट इज डायरेक्ट x का वैल्यू इज दिस। अब ये जो x का वैल्यू आ रहा होगा, इस x के वैल्यू को पकड़ करके हम या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जिससे होता क्या, y का वैल्यू निकल जाता है। बट मैं आपको थोड़ा देर के लिए मना कर रहा हूं कि आप वैसा ना करें, सब्स्टिट्यूट वाला मेथड जो है उसको भूल जाए।
आप x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं ना, तो y का वैल्यू तो निकलेगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, देखो अब x खत्म हो जाएगा, यानी कि 2y इज योर 20 माइनस 8, यानी कि y का वैल्यू विल बी 20 माइनस 8/2। आया बात समझ में? यानी कि ऐसे केसेस में जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं जहां पे कोफिशिएंट 1 है, तो x का वैल्यू इन दोनों के सम का आधा और y का वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा। अब आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे चाहे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसा भी हो। अगर मैं कहूं a प्लस बी इक्वल टू सपोज करो 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू सपोज करो मैं कहता हूं 5, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। a का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सम यानी कि 15 का आधा दैट इज 7.5। b का वैल्यू क्या होगा, दोनों का डिफरेंस दैट इज 5 का आधा यानी कि 2.5। आप वेरीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी 10 है ना, a माइनस बी 5 है ना, क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां यूज करें तो a का परसेंटेज में वोट कितना, दोनों के सम का आधा यानी कि 100 प्लस 30 दैट इज 130, 130 का आधा दैट इज 65%। तो बी को कितना मिला होगा, दोनों का डिफरेंस दैट इज 70 का आधा दैट इज 35%। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ए ने बी से कितना परसेंट वोट अधिक लाया, 30%, 65 माइनस 35। यानी कि इस मैथमेटिकल प्रोसीजर से होके गुजरने के बाद अगर ऐसा लाइन गिवन है कि ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया है, तो आप ए कितना वोट लाया है और बी कितना वोट लाया है ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर? रिवाइज करा दूं थोड़ा सा मैंने क्या समझाया अब आपको, कि बहुत बेसिक सा एक लाइन गिवन रहेगा तो दो केसेस बन सकती है। पहला केसेस में तो ए या बी में से किसी एक को परसेंटेज में कितना वोट मिला है वो दिया रहेगा, तो आप बाकी चीजें कंक्लूजन के तौर पे निकाल सकते हैं कि अगर जैसे ए का दिया है तो बी को कितना मिला होगा और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा हो। सिमिलरली अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ही गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं जो जरूरी हो सकता है, ए को कितना मिला है और बी को कितना मिला है। ये रिलेटिवली आसान है कैलकुलेट करना, ये इसके लिए आपको इस मैथमेटिकल प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ेगा। क्लियर? ये पहला केस और पहला केस के अंदर का ये दो केस। मैं इसको बहुत बेसिक बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप गौर कीजिए कि इस कॉन्टेस्ट में हुआ क्या, अगर किसी गांव में 1000 पॉपुलेशन था तो 1000 लोगों ने ही वोट करा और सारे के सारे वोट वैलिड भी हुए। क्लियर? इसलिए मैंने इसको बहुत बेसिक केस बोला, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। किसी गांव में 1000 अगर पॉपुलेशन है तो हो सकता है 200 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो वोट दिया 800 लोगों ने, 800 वोट पोल्ड हुआ, बट पता चला कि 300 वोट इनवैलिड हो गए। ठीक? यानी कि जो कैलकुलेशन होने वाला है वो वैलिड वोट के बीच में होने वाला है, यानी कि वैलिड वोट अब फिलहाल कितना, 500। तो उस 500 में कुछ वोट जाएगा जीतने वाले के पास और कुछ वोट जाएगा हारने वाले के पास। आ रही है बात समझ में? तो उस केस को अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसका भी ये दो तरीके का चीज हो सकता है। क्लियर? तो आते हैं अब मैं सेकेंड केस के लैंग्वेज को और उसके फॉर्मेशन को रखता हूं आपके सामने, फिर फटाफट आएंगे क्वेश्चन में, ताकि आप इन चीजों से जब उलझ ही चुके हैं, इनको सुलझाना आप समझ ही गए, तो क्वेश्चन आपके लिए और कोई मुसीबत क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं फटाफट से सेकंड केस में। देखो केस आपके सामने है कि ए एंड बी आर टू कॉन्टेस्टेंट इन एन इलेक्शन। इतना कहानी तो इससे प्रीवियस वाले केस में भी था, दो कहानी और ऐड हो रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मगर क्या कि वह 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट और पोल्ड देयर वोट। जितने वोटर थे उसमें से 10% ने वोट दिया ही नहीं, और साथ ही साथ क्या हुआ, 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। इतना कहने के बाद केस वन केस टू में से कोई एक चीज होगा। तो पहले इस कहानी को सुलझा लें। सपोज करो मैं कहता हूं कि किसी गांव में या किसी जगह पे टोटल जो वोटर था वो कुछ था या आप मान लो कि एक्स था। पहले क्या हुआ भाई, 10% ने वोट दिया ही नहीं, यानी कि वोट पोल्ड इज इक्वल टू 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो वोट दिया कितनों ने, 90%। यानी कि वोट कितना पड़ा है, 90% ऑफ एक्स। क्लियर? इतना वोट कास्ट हुआ या इतना वोट पोल्ड हुआ। अब फिर क्या हुआ,
जो वोट पड़ा, कास्ट हुआ, उसका 20% रिजेक्ट हो गया। यानी कि अब हम अगर कैलकुलेट करने लगे वैलिड वोटों की संख्या, तो वो कितना हो जाएगा? 20% तो रिजेक्ट ही हो गया, मतलब क्या? 80% वैलिड वोट होंगे। मगर जरा ध्यान दो, 80% किसका? जितना वोट पोल्ड हुआ है उसका। दैट मीन्स वैलिड वोटों की संख्या जो होगी वो 80% ऑफ 90% ऑफ एक्स। तो मैं ऑफ अगर ना लिखना पसंद करूं तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, 80% ऑफ 90% ऑफ एक्स। क्लियर? अब चर्चा करते हैं कि इस चीज को सुलझा सकते हैं क्या? यही तो सक्सेशन है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इससे भी बहुत बड़ा कहानी है, बहुत सिंपली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं एक सिंगल परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 80% ऑफ 90% ऑफ एक्स विल बी व्हाट? इट विल बी जस्ट इक्विवेलेंट टू 72% ऑफ एक्स। कैसे? तो जब भी आप 80% ऑफ 90% ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करना चाहें, सिंप्लीफाई वहीं तक सिर्फ कि इन दोनों को मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज में लिखूं। तो उसके लिए आप करना क्या? एक को रख लेना, कोई एक को, या तो 90% ऑफ एक्स को प्रिजर्व कर लेना या तो 80% ऑफ एक्स को प्रिजर्व कर लेना। तो मैंने अगर 90% को प्रिजर्व कर लिया तो बाकी बचा 80% को आप परसेंटेज का न्यूमेरिकल जो मीनिंग होता है उसको कर दो। तो ये होगा क्या? रिड्यूस हो जाएगा 80 का 100 के साथ, 0 0 10 टाइम्स में, और ये 0 इसके साथ। तो एक परसेंटेज बचा है, ऑफ एक्स बचा है, और 8 और 9, 8 9 जा 72%, यानी कि 80% ऑफ 90% ऑफ एक्स सिंगल में 72% ऑफ एक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूं 20% ऑफ 30% ऑफ एक्स, तो इसको सिंगल परसेंटेज में हम क्या बोल सकते हैं? देखो, 2 into 3 दैट इज 6% ऑफ एक्स। आया बात समझ में? आप बोलोगे सर कैसे? जरा एक बार और समझना है हमें। तो 20% को 20 into 100 लिख दिया और 30% ऑफ एक्स। तो 100 रिड्यूस करेगा 20 और 30 के एक 0 0 को, तो दैट विल बी 6% ऑफ एक्स। आया बात समझ में? वापस आते हैं। ये तो रहा कि बेसिक कहानी इतना है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि दो केसेस आपके पास आएगा प्रीवियस एग्जांपल की तरह। पहला केस कि ए गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये गिवन है, सपोज कीजिए, इतना कहानी बोलने के बाद। वैलिड वोट ये है ना, आप इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कहां से। ए गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ए गेट 60%, फिलहाल आप बाकी चीजों को भूल जाइए। ए को अगर 60%, ए को अगर मिला है 60%, तो बी को मिला होगा 40%, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ होगा 20%। बट 60% किसका? तो वैलिड वोट का, दैट इज 72% ऑफ एक्स। 40% किसका? तो वैलिड वोट का, दैट इज 72% ऑफ एक्स। 20% किसका? दैट इज 72% ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है बात? आप चाहें तो इसको भी एक सिंगल यूनिट में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ अगर थोड़ा सा आए, क्वेश्चन में होगा क्या? देखो, ए बी और डिफरेंस, यानी कि ए बी से कितना परसेंट वोट से जीत गया है। इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्स के साथ ही है, यानी कि एक ही चीज में तीनों डिफाइन है। तो ए बी और डिफरेंस में से किसी एक का डेटा वैल्यू आपको दे देगा। सपोज करिए बोलेगा कि ए बी से इतना वोट से जीत गया, दैट मींस 20% ऑफ 72% ऑफ एक्स इज गिवन। सपोज करो 5000। तो इतना परसेंट अगर 5000 है, ये आपको पता चल गया, और एक्स पे ही डिफाइन है सारे, तो आप बी का भी निकाल सकते हैं, आप ए का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। क्लियर? अब बात करें अगर केस 2। क्या था केस 2? कि डिफरेंस दिया रहेगा, ए वोन द इलेक्शन बाय, सपोज करिए दिया है 40% वोट्स, ये गिवन है। अब तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला बात तो ये कि ये गिवन है,
ए बी से 40% ज्यादा वोट लाया है, आपको पता है इससे पहले वाला जो सिस्टम था उसी हिसाब से, और ए और बी को मिला करके 100%, यानी कि ए को कितना भाई 140 का आधा दैट इज 70%, बी को कितना भाई 60 का आधा दैट इज 30%। यानी कि कंक्लूजन में क्या क्या आया कि ए को मिला है 70% वोट और बी को मिला है 30% वोट। बट अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। 70% किसका? तो इस चीज का, यानी कि 72% ऑफ एक्स। 30% किसका? तो इस चीज का, यानी कि 72% ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है बात? अगर यहां पे ये बात ना करने लगे, ए गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखाने लगे, तब ये चक्कर थोड़ा सा चेंज होगा और वैसा भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली आप इतना तैयार हो चुके हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें प्रॉपरली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आप खुद पाओगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए था एडवांस में, उसको जान लेने से आपको फायदा क्या मिल रहा है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 84% ऑफ द वोट्स। पहला क्वेश्चन, एक कैंडिडेट है, सपोज करो ए, इसको कितना परसेंट वोट मिला है? 84% ऑफ द वोट, इज इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 476 वोट, यानी कि इसके साथ डिफरेंस दिया हुआ है डेटा में 476 वोट। तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी एक कैंडिडेट को मिलने वाले वोट का परसेंटेज दिया होता है तो आप क्या क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। तो ए को अगर 84%, तो बी को रिमेनिंग 16%, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना? तो आप बोलोगे 84 माइनस 16 दैट इज 68%। तो अब आप देखो, ए को इतना, बी को इतना और डिफरेंस इतना, यानी कि ए बी से इतना परसेंट वोट से जीत गया है। अब आप जाओ इन तीनों में किसका परसेंटेज का ये डेटा है, रिप्रेजेंटेशन डेटा में जो है वो किसका है? तो आप बोलोगे इसका, यानी कि 68% इज गिवन एज 476। आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड दैट इज 100%, कितना? तो 476 बाई 68 इंटू 100, 7 टाइम्स 7 6 42 47 हो जाएगा, यानी कि 700 वोटर्स वेर देयर। ये तो पहला केस था, आप समझो कि यहां पे रिजेक्शन या किसी ने वोट नहीं दिया, ये वाला मामला था नहीं। ठीक है, फटाफट से आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। In an election between two contestants, 20% voters did not vote. 20% ने वोट दिया ही नहीं। क्लियर? पहले मैं लिख लेता हूं कहानी क्या क्या दिया हुआ है। 12.5% वोट्स क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक है, द विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। विनर मान लेते हैं ए को मिला है कितना? 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वैलिड वोट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। एंड वोन बाई 5600 वोट, और इसके बाद डिफरेंस दिया है कि वो कितने से जीत गया? वो 5600 वोट से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर। समझो बात को। मान लेते हैं कि एक्स वोटर था इनिशियली, 20% ने वोट दिया नहीं, तो वोट दिया कितनों ने? 80%। तो 80% ऑफ एक्स इतना वोट पोल्ड हुआ। अब क्या कह रहा है कि 12.5%, यानी कि 12.5% को परसेंटेज में डील करना थोड़ा सा तकलीफदायक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन में ले लेंगे कि 1/8 वोट्स फाउंड टू बी इनवैलिड, यानी कि वैलिड वोट कितना? तो आप बोलोगे 7/8। अगर 8 में एक वोट इनवैलिड हो गया तो 8 में 7 वोट वैलिड है। मगर 8 में 7 वोट किसका वैलिड है? एक्स का नहीं, 80% ऑफ एक्स का। जितना वोट पड़ा है उसी से ना कैलकुलेशन होगा। तो आप इसे रिड्यूस करके सॉल्व करने लगेंगे तो 8 इसको काटेगा 10 में, यानी कि 70% ऑफ एक्स। ये क्या है? ये है वैलिड वोटों की संख्या। क्लियर? अब आप भूल जाओ उस चीज को। ए को 60% वैलिड वोट मिला है, यानी कि इसी से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इतना जानने के बाद पहले आप आ जाओ फटाफट से कंक्लूजन पार्ट में कि ए को अगर 60% मिला है तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी को 40% मिलेगा, और डिफरेंस कितना होगा भाई?
60 माइनस 40 दैट इज 20%, यानी कि ए इलेक्शन जीत गया 20% वोट से। बट 20% किसका? इस चीज का, यानी कि 20% ऑफ 70% ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों चीजों को अब अटैच करना है। 40% किसका? तो 40% 70% ऑफ एक्स का। ठीक है, इतना ही कहानी, एडिशन हो जाता है। अब आप देखो गिवन क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस इज गिवन एज 5600, यानी कि ये चीज 5600 दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 20% ऑफ 70% इज योर 14% ऑफ एक्स। आप लिखो चाहे ना लिखो चलेगा, 5600 दैट इज एक्स का वैल्यू, यानी कि 100% का वैल्यू इज 5600 बाई 14 इंटू 100। 14 इसको रिड्यूस करेगा 4 टाइम्स, दैट इज x, यानी कि 100% विल बी 4 के बाद 4 जीरो, यानी कि 40,000। तो टोटल वोटर की संख्या कितनी थी? 40,000। आसान हो रहा है बात। पहला केस, दूसरा केस। पहला केस वो जहां पे जितने वोटर थे सबने वोट दिया और कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। दूसरा केस क्या? जितने वोटर थे उतनों ने वोट नहीं दिया। फिर और ये भी केस, वोट दिया मगर देने वालों में से भी किसी किसी का वोट इनवैलिड हो गया। क्लियर? आते हैं फटाफट से एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक केस और देख लेंगे कि ये जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वैलिड वोट से बांट रहा है ना, अगर ऐसा ना करने लगता तो और क्या तकलीफ क्रिएट कर सकता था वैसा क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कॉन्टेस्टेंट 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी कि अगर हम मान लें कि टोटल एक्स वोटर था तो वोट दिया कितनों ने? 80% ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना। 600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि इतना वोट तो पड़ा, 80% ऑफ एक्स तो पड़ा, मगर उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गया। तो जैसे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा था किस चीज को, कितना वोट पड़ा है, तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? वैलिड वोट को। आया बात समझ में? अब कह रहा है विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट, जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एक्चुअली वहीं से किया है। क्या कि ए मान लो विनर है, उसको 75% मिला है। तो अगर इतना कहानी दिया है, हम बाद में अटैच करेंगे, पहले कंक्लूजन निकाल लें कि बी को मिला है कितना भाई? 25%। ठीक है, डिफरेंस कितना है इसका मतलब 75 माइनस 25 दैट इज 50%। तो 75% एक्चुअली अगर कहा जाए अटैच करने के बाद किसका? तो 80% ऑफ एक्स माइनस 600 का। बी हारने वाले को कितना मिला है? 25%, मगर किसका? 80% ऑफ एक्स माइनस 600 का। डिफरेंस 50%, ए जीत गया बी से 50% वोट से, मगर किसका 50%? तो 80% ऑफ एक्स माइनस 600। क्लियर? अब जाते हैं डेटा में कि क्या किस चीज का डेटा दिया हुआ है। एंड ओन बाई 1500 वोट, यानी कि कितने वोट से जीत गया वो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि दिस इज गिवन एज 1500। सॉल्व कर लो भाई, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, टोटल वोटर मिल जाएगा। 50% ऑफ 80% ऑफ एक्स, यानी कि 40% ऑफ एक्स माइनस 50% ऑफ 600 दैट इज 300 एंड दिस इज इक्वल टू 1500। कैलकुलेशन सारा मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में समझाया, अब देख लो एक बार जाकर के। तो 40% ऑफ एक्स इज, ये 300 उधर जाएगा तो कितना होने लगेगा? 1800। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1800 बाई 40 इंटू 100। 0 0 4 4 16 2 4 5, यानी कि 4500। 4500 टोटल वोटर था। क्लियर? तो आई होप बातें आपको अब समझ में आने लग रही है। फिर भी मैं एक कहानी आपको और समझाना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सक्सेशन ऑफ परसेंटेज जब सीखेंगे तो चुटकियों में बनेगा, टेंशन ना लो। बट ये कॉन्सेप्ट जो अंदर का है ना, इसको अगर आप नहीं समझते हो तो मत ऐसा लालच रखना कि जब सक्सेशन सीखने से हम जल्दी कर सकते हैं तो इसको क्यों करें, डायरेक्ट सक्सेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला बात तो सक्सेशन का वीडियो अब आया नहीं है अभी तक। दूसरा बात क्या, सक्सेशन का वीडियो देख के अगर आप वापस आते हो ऐसे क्वेश्चन को करने में तो ट्रस्ट में नहीं कर पाओगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना और बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? वरना हम भी क्यों मेहनत कर रहे होते यार। ठीक है, अब बहुत हो गया इस टाइप का सवाल, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को लेके आते हैं। ठीक है ना? चल, आज के क्लास का फोर्थ सवाल। ठीक है, इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द वोटर वोटेड फॉर कैंडिडेट ए। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं और साथ ही साथ डेटा लिखते भी चलता हूं जो जो गिवन है। ए को वोट करी 30% ऑफ द वोटर ने।
whereas 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट बी। कैंडिडेट बी को वोट कितनों ने करी? 60% ने। बट सिर्फ 60% मत समझो, बोला है कि रिमेनिंग का 60%। तो 30% अगर वोट कर ही चुका है तो रिमेनिंग कितने परसेंट लोग फिलहाल बचते हैं? 70%। इस 70 का 60%, तो 70 का 60% बोलो चाहे 60 का 70% बोलो, बात बराबर है। तो 70 का 60% दैट इज 42%। कैलकुलेशन मैंने समझाया आपको। द रिमेनिंग वोटर डिड नॉट वोट। अच्छा, यानी कि अब जो बच गए वोटर, उन्होंने वोट करा ही नहीं। तो आप देखो कितने लोगों ने वोट दिया एक्चुअली, तो 30 प्लस 42 यानी कि 72% लोगों ने तो वोट करी है। तो कितनों ने नहीं करी? अगर मैं टोटल को 100% मानूं तो 100% टोटल वोटर हैं, जिसमें से 70% 72% ने वोट दिया है। तो रिमेनिंग 28% जो है उन्होंने वोट करा ही नहीं है। आया बात समझ में? ए का वोट, बी का वोट और वैसे लोग जिन्होंने वोट नहीं करा। अब आपसे कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज वोटेड फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट, इन दोनों चीजों का डिफरेंस, तो डिफरेंस इज 2%, वाज 1200, यानी कि ये 2% जो है वो 1200 के बराबर है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वेर एलिजिबल फॉर कास्टिंग द वोट, यानी कि 100% आपसे पूछ रहा है टोटल कितने वोटर हैं एलिजिबल। तो 2% अगर 1200 तो 100% कितना? तो 1200 बाई 2 इंटू 100, दैट इज 2। 12 को काटेगा 6 टाइम में और 4 जीरो चिपकाना है। तो 60,000 इज द आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के जो मैंने आपको समझाया था कि जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एक्चुअली में, वहां से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके सामने और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो जरूरत पड़ेगा उसको समझने के लिए उसको डिस्कस करेंगे, फिर आ जाएंगे फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इन ए कॉन्टेस्ट बिटवीन टू कैंडिडेट 24% वोटर डिड नॉट वोट, 150 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। तो इतना कहानी को अगर मैं लिखूं 24% डिड नॉट वोट, तो उससे भी पहले मैं ये मान के चलूं अगर कि लेट टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो x है। 24% ने अगर वोट दिया ही नहीं तो इसका क्या मतलब होता है कि वोटेड कितने लोग, कितना परसेंट वोट पड़ा है या पोल्ड हुआ है? तो 100 माइनस 24% दैट इज 76% ऑफ x इतना वोट पड़ा है। फिर कहता है 150 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपको दे रहा होगा वैलिड वोटों की संख्या। क्लियर हो रहा है बात? अब आओ देखते हैं हेर फेर या ट्विस्ट कहां पे है। इतना चीज बोलने के बाद आपको बोला है द विनर गेट 40% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। यानी कि विनर मान लो अगर ए है तो ए को 40% वोट मिला है। मगर जरा ध्यान दो, मैं अगर लॉजिकली चीज को समझूं तो इतने ही वोटों के बीच कॉन्टेस्टेंट दोनों का कैलकुलेशन होगा वोट का। बोलो हाँ या ना? एक्स वोटर थे, 76% ऑफ एक्स वोट पड़ा, 76% ऑफ एक्स माइनस 150 वोट आखिर में छट करके वैलिड बचा। यानी कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसी में से ए को और बी को जाना चाहिए था। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि अगर कहता कि ए को सपोज करो 80% ऑफ द वैलिड वोट मिला है, वैलिड वोट, तब हम ये कह सकते थे कि रिमेनिंग 20% बी को जाए। बट कहने क्या लग रहा है 40% किसका? एक्स का। मगर आप जरा समझो कि अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि बी को मिलेगा 60%? नहीं कह सकता हूं। सबसे पहला गलती तो क्या कि ए के बारे में ये बात डिक्लेयर्ड है कि एक विनर है, दिख रहा है ए 40% बी 60%। इसी बात से समझ में आना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी है आप समझो इस बात को
कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन यहां से थोड़ी होना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां से होना है। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि इस बात को रिप्रेजेंट भर कराया है कि ए का वोट जो मिला है वो इक्वल है 40% ऑफ इस बात का। इसका मतलब कतई ये मत समझो कि इसमें से कैलकुलेशन होने लग रहा है इस इलेक्शन में। ये ऐसा अनोखा इलेक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर? वरना क्या फायदा है ये चीज देखने का कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या फायदा इस चीज को देखने का कितने वोट रिजेक्ट हो गए। आखिर डिस्ट्रीब्यूशन इसी से होना है। बट इससे हिसाब से जो ए को मिला है वोट, वो देखा गया कि इसका 40% के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंसी जस्ट बोला है। क्लियर? समझेंगे इस कहानी को भी, बस इसको पहले सॉल्व कर लें। यानी कि बी का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 60% आप नहीं लिख सकते हैं। आपको जाना होगा कि आखिर कैलकुलेशन किससे हुआ है। तो कैलकुलेशन हुआ है 76% ऑफ एक्स माइनस 150 वोट में से। तो अगर इतने से कैलकुलेशन हुआ है और 40% ऑफ एक्स मिला है ए को, तो बी को कितना मिला होगा? ये वोट में से अगर हम ए को मिलने वाला वोट घटा दें तो इतना वोट लिटरली ऑनेस्टली बोलो बी को जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। क्लियर हो रहा है बात? अब समझो कि इसको अगर हम जरा सा सॉल्व कर दें तो 76% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स दैट इज 36% ऑफ एक्स माइनस 150, इतना वोट बी को जा रहा है। क्लियर? तो अगर विनर ए है और ए जीत चुका है बी से, तो डिफरेंस दैट मींस क्या कि ए कितना परसेंट वोट से जीता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए माइनस बी दैट इज 40% ऑफ एक्स, इतना ए को मिला है। इसका डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ? 36% ऑफ एक्स माइनस 150 के साथ। एंड दिस इज फाउंड टू बी 40% ऑफ एक्स माइनस 36% ऑफ एक्स दैट इज 4% ऑफ एक्स। माइनस माइनस प्लस 150, ये हो गया डिफरेंस। तो यही थोड़ा सा ट्विस्ट था। ए भी आ गया, बी भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। यानी कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से आगे हम डेटा के साथ मैच कराने का काम शुरू कर सकते हैं। क्लियर? आइए मैच कराते हैं। ओन बाई 500 वोट, यानी कि डिफरेंस ये चीज दिया है कितना? 500। सॉल्व करिए। 4% ऑफ एक्स प्लस 150 अगर 500 है तो 4% ऑफ एक्स जो है मेरे भाई वो 500 माइनस 150 दैट इज 350 है। क्लियर? यानी कि x या 100% जो कह लो वो कितना होगा? 350 बाई 4 इंटू 100। आप कैसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसको अगर रिड्यूस कर दूं 25 से तो 35 इंटू 25, 25 25 होता है 625। ठीक है? 10 बचा, 25 इंटू 10 250, यानी कि 875, 875 और एक जीरो मैंने छोड़ दिया। इतना टोटल वोटर है एक्स, यही पूछा था आपसे। और ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। अब आपसे पूछ सकता है कितने लोगों ने वोट दिया, तो 8750 का 76%। आपसे पूछ सकता है कि वैलिड वोट कितने, तो आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो और कैलकुलेट कर लो। क्लियर हो रहा है बात? अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा और क्लास को खत्म करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जहां से होना चाहिए अगर वहां से ना हो तो हम क्यों बंध जाते हैं ऐसे चीजों में। ये आपको लॉजिकली तो समझ में आ ही चुका होगा, बस थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन कर दें। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सपोज करो मैं एक केस लेता हूं कि एक कोई बंदा है जिसका इनकम है सपोज करो 8000 और बी एक कोई बंदा है जिसका इनकम है सपोज करो 6000। क्लियर? अब थोड़ा देर के लिए बी को भूल जाओ, मैं ये कहने लगूं अगर कि एज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ एज इनकम। हाँ भाई, ए का एक्सपेंडिचर 60% है, किसका? ए के ही इनकम का। आप जरा समझो, ए अगर 8000 कमा रहा है तो इसका एक्सपेंस और सेविंग डिपेंड करेगा इस पे, यानी कि यही चीज 100% हो जाएगा। तो इसी से डिस्ट्रीब्यूट होना है ना। यानी कि अगर आपको पता चला कि एक्सपेंस 60% है तो अब आप ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि सेविंग जो होगा वो 40%। अब आप बांट सकते हैं क्योंकि जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना है वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है।
क्लियर? अब बात को समझो, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर एज एक्सपेंडिचर 60% ऑफ एज इनकम, तो ए का इनकम का 60% यानी कि ए का एक्सपेंडिचर कितना है भाई, तो 4800 रुपीज। इस 4800 के इक्विवेलेंसी में दिखाने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 6000 यानी कि बी के इनकम का ये देखो कितना परसेंट है, 80%, हाँ या ना? यानी कि अगर मैं इस लाइन को ना देख करके ऐसे कहने लगता कि ए का जो एक्सपेंडिचर है इज 80% ऑफ बीज इनकम, यही मामला था इससे पहले वाले क्वेश्चन। यानी कि अब समझो बात को कि ए का एक्सपेंडिचर इस पे डिपेंड करेगा, ए का सेविंग इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए बेस ए का इनकम है ना कि बी का इनकम। बट हम इक्विवेलेंसी दिखा सकते हैं कि नहीं? हमें अगर ये पता चल जाए कि ए का एक्सपेंडिचर 4800 रुपया है तो हम कह सकते हैं ना कि ए का एक्सपेंडिचर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ बीज इनकम, कह सकते हैं ना? तो अब देखो फर्क क्या होगा कि ए का एक्सपेंडिचर अगर 80% है तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए का जो सेविंग हो रहा होगा वो रिमेनिंग 20%, ना, ऐसा कहना अब गलत हो जाएगा। जबकि इस केस में देखो अगर 60% है तो हम सेविंग को कह सकते थे रिमेनिंग 40%। ये तब होगा जब जब जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना है एज इनकम से ही एक्सपेंडिचर को गया होगा कुछ और ए के इनकम से ही सेविंग को गया होगा कुछ, तब हम ये चीज कर सकते हैं, मतलब अदर पार्ट ले सकते हैं, मगर अब नहीं ले सकते। एज सेविंग 20% किसी चीज का नहीं होगा। आप देख लो, अगर आप कहोगे एज सेविंग इज 20% ऑफ एज इनकम तो ना, 20% ऑफ एज इनकम मतलब 8000 का 20%, 1600 रुपये। आप देखो 4800 रुपया अगर खर्च किया है तो 8000 माइनस 4800 यानी कि 3200 रुपया उसका सेविंग है, मगर आप कितना देख रहे हैं, 20% ऑफ 8000 इज 1600, यानी कि ये बात भी गलत है। अगर आप ये कहने लगोगे कि ना जब 20 के इनकम में दिया है तो हो सकता है एज सेविंग इज 20% ऑफ बीज इनकम, तो वो भी नहीं है। देखो 20% ऑफ बीज इनकम मतलब 1200 रुपया, मगर आप देख रहे हैं कि बचा कितना रहा है, 3200 रुपया। तो ऐसे मामले में आप अदर पार्ट के साथ नहीं जा सकते। क्लियर? आपको ये करना है कि एक का जो एक्सपेंडिचर है वो 80% ऑफ इतना। क्लियर? वेरिएबल में लेने लगो अगर तो और समझने में आसान होगा। ये एक्स है, ए का इनकम, बी का इनकम है वाई, तो एज एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ बीज इनकम। तो एज सेविंग अब आप, मैंने क्या बताया कि नहीं कह सकते 20% ऑफ, 20% ऑफ ना वाई के बराबर होगा ना 20% ऑफ एक्स के बराबर होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब आप जाइए कि आखिर डिस्ट्रीब्यूट किससे होने वाला है, 8000 या एक्स से? तो एक्स से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, माइनस इतना तो एक्सपेंडिचर है तो 80% ऑफ वाई को डिडक्ट कर देंगे एक्स में से, यानी कि जिससे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उससे जितना उसका एक्सपेंडिचर था उसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो एग्जैक्टली हमें ए का सेविंग मिल जाएगा। यानी कि ऐसे मामले में हम अदर पार्ट में नहीं जा सकते मेरे दोस्त। आया बात समझ में? और यही चीज प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यूज भी किया था। क्लियर? जब भी टोटल के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था विनर के वोट को, तब हम रिमेनिंग या अदर पार्ट के साथ नहीं जा पाए। हमने क्या किया, हमने वो चीज सर्च किया कि एग्जैक्टली किससे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए विनर को और लूजर को। ए का तो मिल ही चुका था टोटल वोट का समथिंग परसेंट, बी यानी कि लूजर को कितना मिलेगा, अब हम जाएंगे कि कहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें से हम घटा देंगे ए के इक्विवेलेंसी में जो चीज दिया हुआ था। क्लियर? तो एक इसी तरह का एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं आपके सामने, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट में डालो आंसर। मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस। बट जाने से पहले एक बात और, कि अगर आपको मेरा ये कोशिश, मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको सीखने के लिए बेहतर चीजें मिल रही है, तो हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपने दोस्तों को ये चीज बताओ, ठीक है, शेयर करो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाएंगे उतना ही हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होगा कि हम आपके लिए इसी ढंग से, इसी सिलसिलेवार तरीके से बेहतर कंटेंट ला पाए। ठीक है, तो गुड लक गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा, टेक केयर।